हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिना बीज फलों को विकसित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है टिश्यू कल्चर, ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी पीसी कल्चर या फिर ऑप्शन डी सिल्वीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिश्यू कल्चर। दोस्तों, याद रखिए कि बिना बीज फलों को विकसित करना टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मछलियों का उत्पादन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा पीसी कल्चर कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। दोस्तों, याद रखिए कि कार्डमम, जिसे हम इंग्लिश में कार्डमम कहते हैं और हिंदी में इलायची कहते हैं, यानी कि इलायची की पहाड़ियां जो है वो केरल में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन किस राज्य में होता है तो याद रखिएगा केरल में होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है के बाल योगी, ऑप्शन बी पी एम संगमा, ऑप्शन सी के सी नियोगी या फिर ऑप्शन डी श्री चंद्रशेखर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केसी नियोगी। दोस्तों, याद रखिए कि प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है तो याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ऑप्शन आपके सामने प्रथम, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी पंचम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचम। दोस्तों, याद रखिए कि गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ऑप्शन आपके सामने विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी राकेश मोहन, ऑप्शन सी सरदार पटेल या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल। दोस्तों, याद रखिए कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल कहा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया? ऑप्शन आपके सामने है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी लाहौर कांड, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग कांड या फिर ऑप्शन डी काकोरी कांड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलियांवाला बाग कांड। दोस्तों, याद रखिए कि जलियांवाला बाग जो कांड की घटना हुई थी वो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और इसी घटना के बाद गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी और याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन आपके सामने 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। दोस्तों, याद रखिए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा वाले क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अभी तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? ऑप्शन आपके सामने 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार या फिर ऑप्शन डी 4 बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 बार। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है तो याद रखिएगा भाग 18 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस किस अनुच्छेद में है तो याद रखिएगा 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। दोस्तों, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है और अनुच्छेद 360 के तहत याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। यहाँ पर आपसे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हो चुका है ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि 3 बार लागू हो चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध और 1975 में राष्ट्रीय असंतोष। तो याद रखिएगा कि 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 76वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 86वां संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा प्रस्तावना को कहा जाता है। मगर अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को कहा है। और याद रखिएगा कि इसी 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी का निर्माण लावा प्रवाह से होता है? ऑप्शन आपके सामने है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। दोस्तों याद रखिए कि काली मिट्टी का निर्माण लावा प्रवाह से होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है तो याद रखिएगा कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मिट्टी में कपास का उत्पादन सर्वाधिक उपयुक्त होता है तो याद रखिएगा काली मिट्टी में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती तो याद रखिएगा काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है तो याद रखिएगा टिटेनीफेरस मैग्नीटाइट के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन आपके सामने है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950 या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। दोस्तों याद रखिए कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था और उससे 2 महीने पहले याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा कि इसे 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी जनवरी फरवरी या फिर ऑप्शन डी अगस्त सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जून जुलाई। दोस्तों याद रखिएगा कि खरीफ की फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी। दोस्तों याद रखिए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है और याद रखिएगा कि गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है और याद रखिएगा कि इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सफेद सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिथियम, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी कैल्शियम या फिर ऑप्शन डी यूरेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटिनम। दोस्तों याद रखिए कि प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जमुना, ऑप्शन बी सांगपो, ऑप्शन सी दिहांग या फिर ऑप्शन डी पद्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पद्मा। दोस्तों याद रखिए कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है और याद रखिए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी शिवालिक या फिर ऑप्शन डी हिमाद्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। दोस्तों अगर हम दक्षिण भारत को देखें तो याद रखिए कि प्रायद्वीपीय भारत में जो इधर वाला साइड है इस साइड को सह्याद्री कहा जाता है और यहाँ पर सह्याद्री पर्वत पाई जाती है और याद रखिएगा कि इसी को पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शरद विषुव कब होता है? ऑप्शन आपके सामने 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 3 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
23 सितंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि शरद विषुव जो होता है वो 23 सितंबर को होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बसंत विषुव कब होता है तो याद रखिएगा 21 मार्च को होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो याद रखिएगा 21 जून को होता है। और याद रखिएगा कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उपसौर की घटना कब होती है तो याद रखिएगा 3 जनवरी को होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अपसौर की घटना कब होती है तो याद रखिएगा 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन, चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने भ्रंशन, ऑप्शन बी अपर्दन, ऑप्शन सी वल्लन या फिर ऑप्शन डी अपक्षय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपक्षय। दोस्तों याद रखिए कि अगर किसी जगह की मिट्टी अपने स्थान पर टूट के गिरने लगती है, बिखरने लगती है तो उसको अपक्षय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 23 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 दिसंबर। दोस्तों याद रखिए कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने परम, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन से सी डैक या फिर ऑप्शन डी फुगाकू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। दोस्तों याद रखिए कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ है। और भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो परम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है तो याद रखिएगा फुगाकू है, जिसे जापान ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रीय कृषि आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि आयोग। दोस्तों याद रखिए कि सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने 24, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22 या फिर ऑप्शन डी 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय संविधान के भाग 17 में भाषाओं का उल्लेख है। और याद रखिए कि 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी तो याद रखिएगा 14 थी। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने चांदी, ऑप्शन बी ऑस्मियम, ऑप्शन सी लिथियम या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिथियम। दोस्तों याद रखिए कि सबसे हल्की धातु लिथियम है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। और याद रखिएगा कि सबसे अधिक विद्युत का चालन जो होता है वो चांदी में होता है। अगला क्वेश्चन, चींटियों और मक्खियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी सीट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ हमारी मेहनत आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।